निजी स्कूल की मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ अब तक की जिला प्रशासन के द्वारा सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जबलपुर जिला प्रशासन, पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना और पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को बताया कि 11 स्कूल संचालकों, प्रिंसिपल और पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों के खिलाफ 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन स्कूल संचालकों पर धारा 420, 471 और 472 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब तक 81 करोड़ 30 लाख रुपए की अवैध वसूली स्कूल संचालकों द्वारा की गई थी, जिसमें कलेक्टर ने कहा है जिनकी फीस स्कूल द्वारा ली गई थी उन्हें वापस किया जाएगी। फीस वृद्धि, बुक पब्लिकेशन और स्कूल की मोनोपोली को लेकर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 20 स्कूल संचालकों को पुलिस ने सुबह ही गिरफ्तार कर लिया है। इन स्कूल के खिलाफ हुआ है मामला दर्ज क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल, ज्ञान गंगा स्कूल, स्टीमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल, लिटिल वर्ल्ड स्कूल, चैतन्य स्कूल, सेंट अलाइसिस स्कूल सालीवाड़ा, सेंट अलाइसिस घमापुर, सेंट अलाइसिस सदर, क्राइस्ट चर्च घमापुर। इन स्कूलों के खिलाफ अब तक जिला प्रशासन की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अभी जो कार्रवाई हुई है वो 11 स्कूलों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 11 स्कूलों से हमने जो अवैधानिक फ़ीस वसूली है, करीब 81 करोड़ 30 लाख की अवैधानिक फ़ीस वसूली है, उसको वापस करने का निर्णय दिया है। और 11 स्कूल प्रबंधन के अगेंस्ट में साथ में कुछ पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक हैं, उनके खिलाफ FIR कराई है। कुल मिला के 80 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए हैं। 11 आपराधिक प्रकरणों में नामजद 80 आरोपी हैं। 80 आरोपी में से 29 रिपीटेड हैं। कुल मिला के 51 आरोपी हैं, 51 लोग हैं, मतलब 80 आरोपी हैं 11 केसेस में, पर वास्तविक तौर से कुछ लोग 2-2 केस में भी इन्वॉल्व हैं। 51 लोग हैं, 80 आरोपी हैं। इसमें विद्यालय प्रबंधन से संबंधित जो आरोपी हैं वो 30 हैं, पुस्तक विक्रेता से संबंधित जो आरोपी हैं वो 5 हैं, प्रकाशक से संबंधित आरोपी हैं वो 16 हैं। पुलिस ने FIR दर्ज करने के तत्काल बाद बहुत प्रॉम्प्टली कार्रवाइयाँ की हैं और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसकी जानकारी अभी आपको SP साहब देंगे डिटेल में। जिन स्कूलों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है वो 11 स्कूल हैं। क्राइस्ट चर्च सालीवाड़ा, लिटिल वर्ल्ड, स्टेमफील्ड, ज्ञान गंगा, चैतन्य टेक्नो, क्राइस्ट चर्च, सेंट अलाइसिस पॉलीपाथर, क्राइस्ट चर्च डायसेशन, सेंट अलाइसिस सदर, सेंट अलाइसिस रिमझा और क्राइस्ट चर्च बॉयज़। सबसे पहले तो ये लोग क्या करते हैं कि पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड ही नहीं करते। जब उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दी ही नहीं है तो आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि उनका रिसीविंग कितना है और उनका एक्सपेंडिचर कितना है, कितना उनका खर्चा हुआ है और कितना पैसा उनके पास आया है। जबकि फ़ीस बढ़ाने के लिए आप ये जानते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है धारा 5(2) के तहत। तो पोर्टल पर वो जो है रिपोर्ट अपडेट नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की ऑडिट रिपोर्ट हमको बाद में मिली है। जब हमने उनको देखा तो वो खर्चे में और रिसीविंग में दोनों में कुछ अलग अलग मदों में हेरफेर कर देते। मसलन जैसे क्या किया कि जो आपका पैसा है, जैसे मान लो A स्कूल है, उसकी B ब्रांच है, तो उन्होंने A स्कूल की जो इनकम हुई उस A स्कूल की इनकम में से B ब्रांच को कुछ पैसा देना बता दिया। मतलब इधर से पैसा उधर डाल दिया, उधर का पैसा इधर डाल दिया, और इस प्रकार आपने आपके रिसिप्ट वगैरह में गड़बड़ी की है। तो एक ये दिक्कत ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ कुछ हेरफेर हुई है। तीसरी बात जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अधिकांश स्कूलों में हमने ये पकड़ा है, जिन अभी हमने केवल 11 स्कूलों की जाँच की है, ये पकड़ा है कि उनका जो धारा 5(2) के तहत जो लिमिट थी कि वार्षिक प्राप्ति आधिक्य से कुल प्राप्ति 15% से कम होना चाहिए तब आप फीस वृद्धि कर पाएंगे, वह 15% से ज़्यादा है। कई जगह तो 40%, 48%, 50% तक है। इसके बावजूद उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी। अब फीस उन्होंने बढ़ा तो सकते नहीं थे क्योंकि एक्ट में वैसा प्रोविज़न नहीं है। तो बढ़ा दी तो उन्होंने क्या किया कि उसकी सूचना नहीं दी, किसी को नहीं बताया, कलेक्टर को नहीं बताया, जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं बताया, पेरेंट्स को नहीं अपलोड किया, वेबसाइट पर नहीं डाली, गुपचुप बढ़ाई, रसीद छपवाई और वसूली करना चालू कर दी। 10% से कम की फीस वृद्धि जो है उसके लिए तो उनको अलग से कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो कर सकते हैं बशर्ते कि 15% वाली लिमिट में आते हो। पर 10% से अधिक की यदि फीस वृद्धि आती तो आप बगैर कलेक्टर की अनुमति के, बिना राज्य सरकार की अनुमति के आप फीस बढ़ा ही नहीं सकते। उन्होंने दोनों कंडीशन में ही जो है बगैर सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए हुए
फीस बढ़ा के वसूल करना चालू कर दिया। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि 11 विद्यालयों की जो हमने जांच की है, 11 विद्यालयों में हमने पाया है कि इन्होंने 81 करोड़ 30 लाख रुपए इस तरीके से अवैधानिक रूप से वसूल किए। 81 करोड़ 30 लाख रुपए ये वसूल किए उन्होंने करीब करीब 21,000 बच्चों से। ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हुए हैं क्योंकि एक बच्चा, जैसे ए बच्चा है, वो अगली क्लास में पहुंच गया, फिर अगली क्लास में पहुंच गया। ये 4-5 साल में जो इन्होंने किया है, मतलब मोटे तौर पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो करीब करीब 1,18,000 के आसपास है, पर 21,000 बच्चों के। तो 21,000 बच्चों से करीब इन्होंने 81 करोड़ 30 लाख की अवैधानिक तौर से वसूली की है। उस फीस की वसूली की है जिस फीस को के बढ़ाने का अधिकार इनको था ही नहीं। अब यदि ये जो 11 स्कूलों का जो आंकड़ा निकला है, इस आंकड़े को यदि मैं पूरे 1037 स्कूलों पर लागू कर दूँ और ये मान के चल लूँ कि 100% वैसी की वैसी गड़बड़ नहीं होगी, इसको मैं 60% पे ले आऊँ कि भाई किसी ने कम की होगी, किसी ने ज़्यादा की होगी, जो हमारे पास एक एवरेज आया है 60% के आसपास आया होगा, तो आप ये देखेंगे कि 240 करोड़ का अनियमित फीस वसूली है, एक मोटे मोटे आकलन के मुताबिक, जो हमको करीब 7 लाख बच्चों से वसूल की गई है। थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है इसमें, पर मेरा मोटा अनुमान है कि 240 करोड़ से कमी किसी हालत में नहीं होगा। तो ये फीस का पूरा के पूरा जो दुष्चक्र है, मसलन 2017 में राज्य सरकार ने एक अधिनियम लागू किया। अधिनियम लागू करने के पीछे मंशा यही थी कि आप मनमानी फ़ीस आप लगा देते हो, मनमाने तरीके से वसूल करते हो, उसको रेगुलाइज किया जाए। पर आप देख लीजिए कि निजी स्कूलों के जो हौसले इतने बुलंद हैं कि जो रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस की भी उन्होंने कोई परवाह नहीं पाली, और अपनी जो उनकी पुरानी मनोवृत्ति चल रही थी उस मनोवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया, और इस तरीके से फ़ीस की वसूली हुई है। जैसे ली है वैसे वापस होगी। 30 दिन के अंदर की समय सीमा है। 30 दिन में आप अपील कर सकते हो। यदि अपील करने में कोई स्टे मिल जाता है तो आप फीस उतने दिन तक के लिए रोक सकते हो। दूसरी बात, यदि आप नहीं दोगे तो कलेक्टर को अधिकार है कुर्की करके वसूल करने के। संपत्तियां तो इन सबके पास हैं, जो आप जानते हो, मतलब उसमें कोई मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम पूरा के पूरा ऐसा नहीं है कि हाथी निकाल देंगे, पूंछ छोड़ देंगे। देखिए, उसके लिए एक प्रोसेस है। जिला शिक्षा अधिकारी उसमें आदेश देंगे। सामान्य तौर पर जिस अकाउंट से फ़ीस आई है उसी अकाउंट में वापस की जाएगी, और यदि वापस नहीं करेंगे, उनको बीच में एक प्रोसेस है कि वो अपील कर सकते हैं उसकी। यदि मान लो अपील नहीं करते हैं या अपील में कोई एडवर्स निर्णय नहीं होता है तो उनको 30 डेज़ में उसको जमा कराना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो कलेक्टर को अधिकार है कि वो कुर्की करके भू राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई कर सकते हैं। मान्यता रद्द करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं मान्यता भी रद्द कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, पर आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि पूरे के पूरे 11 जो स्कूल हैं, इनका इंफ्रा बहुत अच्छा है। इन्होंने पढ़ाया बच्चों को बहुत अच्छा है, ऐसी मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके बच्चे मेरिट में आते हैं, इंफ्रा बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं मैनेजमेंट से, उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, पर एकदम ऐसी अतिरेक में भी कार्रवाई नहीं कर दी जाए कि उसका नुकसान जो है वो बच्चों को हो। तो इस बारे में जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही करेंगे। 9 थानों में 11 FIR हुई हैं, जिसमें 420, 409, 468, 471 IPC में 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। देखिए, टीम जो हमारे पास टोटल लिस्ट है उसमें अभी कई लोगों के उनके इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं, तो अब हम उस पर आगे वर्क कर रहे हैं, और जैसे ही आगे साक्ष्य क्लियर होंगे और लोग क्लियर होंगे हम उनको अरेस्ट करेंगे।